जहां पर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव बना हुआ है। लेकिन कई बांग्लादेशी यहां पर अखबारों की नज़र में बांग्लादेश में इनकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी और एक और हिंदू युवक की हत्या के बाद दोनों देशों के रिश्तों में काफी ज्यादा तनाव आता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, बता दें कि शनिवार को बांग्लादेश ने नई दिल्ली में अपने हाई कमीशन के बाहर हुए प्रदर्शन पर विरोध दर्ज किया था। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि इस घटना को लेकर भारत ने बांग्लादेश के कुछ मीडिया में फैलाए जा रहे भ्रामक प्रोपेगेंडा को देखा है। बांग्लादेश ने कहा कि इसे केवल भ्रामक प्रोपेगेंडा कहकर खारिज ना किया जा सकता। जी हाँ, जिसे लेकर बता दें कि बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार के मुताबिक 5 अगस्त को हुए राजनीतिक बदलाव के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव बना हुआ है। जी हाँ, लेकिन अब ये संबंध और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों देश अपने राजनीतिक मिशनों को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। वहीं पर बता दें कि जिस तरीके से बांग्लादेश के भारतीय वीजा आवेदन केंद्र ने चटगांव स्थित वीजा केंद्र को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने की जानकारी दी है। बीते हफ्ते की शुरुआत में सुरक्षा चिंताओं के कारण ढाका, खुलना और राजशाही में IVSC को एक दिन के लिए आंशिक रूप से बंद किया गया था। ये कदम इन शहरों में चल रहे विरोध प्रदर्शनों की वजह से उठाया गया था। वहीं पर डेली स्टार ने लिखा कि कल नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के पास आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के संबंध में ढाका और नई दिल्ली से विरोधाभासी बयान जारी किए गए हैं। जी हाँ, वहीं पर बताते चलें कि मानव जमीन अखबार की मुख्य खबर है कि दिल्ली ने बांग्लादेश हाई कमीशन को मिल रही धमकियों से इनकार किया है, लेकिन दोनों देशों के संबंध यहाँ पर बिगड़ते जा रहे हैं। अखबार ने लिखा कि बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों पक्षों की हालिया घटनाओं ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। एक समूह ने दिल्ली के सुरक्षित राजनयिक क्षेत्र में स्थित बांग्लादेश हाउस के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। समूह के चाणक्यपुरी में एक के बाद एक सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। जी हां, और बांग्लादेश हाई कमीशन के गेट के सामने मोर्चा संभाल लिया। वहां पर बांग्लादेश विरोधी नारे भी लगाए गए। बांग्लादेश के हाई कमीशन के सामने कथित प्रदर्शन को लेकर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक बयान जारी किया था। जी हां, इस बयान में कहा गया कि ये अनुचित घटना थी। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि 20 दिसंबर को करीब 20-25 युवक नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के सामने इकट्ठा हुए थे। उन्होंने मेमनसिंह में दीपू चंद दास की हत्या के खिलाफ नारे लगाए और बांग्लादेश में सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की है। जी हाँ, वहीं रणधीर जायसवाल ने भी यही कहा कि किसी भी समय बाढ़ को तोड़ने या सुरक्षा के लिए खतरे की स्थिति पैदा करने की कोई कोशिश नहीं की गई है। मौके पर तैनात पुलिस ने कुछ ही मिनटों में समूह को तितर बितर कर दिया है। वहीं बांग्लादेश के अंग्रेजी अखबार ढाका ट्रिब्यून ने लिखा कि ढाका ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हुए प्रदर्शनों के संबंध में भारत के स्पष्टीकरण को सिरे से खारिज कर दिया। ढाका ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इसे भ्रामक प्रोपेगेंडा कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। प्रदर्शनों, धमकियों और परस्पर विरोधी बयानों अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा और राजनयिक सुरक्षा के खतरों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। ढाका ट्रिब्यून ने लिखा कि विदेश मंत्रालय ने बताया है कि हाई कमीशन को किसी भी विरोध प्रदर्शन की जानकारी नहीं दी गई थी। जो हालत बने उसे हाई कमीशन में मौजूद स्टाफ मेंबर्स घबरा गए थे। ढाका ने वियना कन्वेंशन के मुताबिक बांग्लादेशी राजनयिक मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भारत के आश्वासन को स्वीकार किया है, लेकिन ढाका ने भारतीय अधिकारियों के हिंदू समुदाय के लिए एक बांग्लादेशी नागरिक पर हुए एक अलग थलग हमलों को अल्पसंख्यकों पर व्यापक हमले के रूप में पेश करने के प्रयासों को खारिज कर दिया है। ढाका ट्रिब्यून ने लिखा कि विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि बांग्लादेश ने एक युवक की हत्या के संबंध में संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि देश की अंतर सामुदायिक स्थिति अन्य दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में बेहतर है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एक
साझा क्षेत्रीय जिम्मेदारी है। वहीं द बंगाल देश टुडे ने लिखा कि बांग्लादेश ने नई दिल्ली में अपने हाई कमीशन के बाहर हुए प्रदर्शन पर भारत की ओर से जारी प्रेस नोट को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। बांग्लादेश ने सवाल किया है कि प्रदर्शनकारी कैसे सुरक्षित राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कर पाएंगे। बांग्लादेश ने इसे सुरक्षा में गंभीर चूक कहा है। वहीं द डेली ऑब्जर्वर ने लिखा कि रूस ने बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव से पहले से घरेलू स्तर पर और भारत के साथ तनाव कम करने की अपील की है। अखबार ने लिखा कि बांग्लादेश में रूसी राजदूत अलेक्जेंडर ग्रिगोरिविच खोजिन ने सोमवार को बांग्लादेश में तनाव कम करने की अपील की। उन्होंने ये अपील बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव से पहले अनुकूल माहौल बनाने के लिए की। राजदूत ने बांग्लादेश और उसके पड़ोसी देश भारत के बीच तनाव कम करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ये जितना जल्दी हो उतना बेहतर है। उन्होंने कहा कि वे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में दखल नहीं कर रहे, लेकिन उनका मानना है कि तनाव को मौजूदा स्तर से आगे बढ़ने से रोकने का रास्ता खोजना ही समझदारी है। बांग्लादेश खबर ने बता दी कि हाई कमीशन के बाहर हुए प्रदर्शन पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की ओर से उठाए गए सवालों की प्रमुखता से जगह दी है। अखबार ने लिखा कि विदेश मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन राजनीतिक क्षेत्र में स्थित है। ये एक बेहद सुरक्षित स्थान है, तो यहाँ कथित हिंदू चरमपंथियों को इस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति क्यों दी जाएगी? यदि उन्हें आने की अनुमति नहीं दी जाती है तो ऐसी घटना की आशंका यही थी। वहीं प्रथम आलो ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, पर हमने सुना है कि भारत में हमारे उच्चायुक्त को धमकियां दी गई थी। कोई सिर्फ उन्हें धमकाने के लिए वहां क्यों आएगा? विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस घटना के बाद से दिल्ली में उच्चायुक्त का परिवार असुरक्षित महसूस कर रहा है। बाकी की और भी ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।